हेलो एवरीवन। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, फैमिलीज़ के साथ बैठे हैं और हम लोग फ़ोन निकालते हैं नोटिफिकेशन चेक करने के लिए। बट ये एम आई वाले कुछ ऐसे ऐड्स, कुछ ऐसे नोटिफिकेशन भेजते हैं कि फ़ोन तो छोड़िए, हम सब के सामने नोटिफिकेशन भी चेक नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे हाउ टू रिमूव एड्स फ्रॉम Xiaomi फ़ोन्स। सो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा रिमूव एड्स बाय डिसेबलिंग द MSA प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना होगा, फिर हमें पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सर्च करना होगा। कहाँ गया पासवर्ड सिक्योरिटी? या जैसे ही हमें पासवर्ड सिक्योरिटी मिलेगा हम उसको क्लिक करेंगे। फिर नीचे में एक ऑप्शन आएगा ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन का, उसको क्लिक करेंगे। फिर हमें एक एंड्रॉयड का लोगो बना हुआ आएगा, देखिए आपको दिख रहा होगा MSA, इसको हम लोग ऑफ़ कर देंगे। ये जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो हमें एक नोटिफिकेशन आएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑथराइजेशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो नाउ रिवोक का ऑप्शन आ जाएगा, फिर इसको आपको ओके कर देना है। फिर आप देखिएगा कि वहाँ से आपका MSA से वो डिसेबल हो चुका है। नाउ थोड़ा सा नीचे आइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा गेट ऐप्स करके। गेट ऐप्स आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा उल्टा पुल्टा यहाँ से ही आता है। तो सब नेक्स्ट आप इसको डिसेबल कर दीजिएगा। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जैसे ही ये डिसेबल हो जाएगा आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको गेट ऐप से कोई नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम लोग बैक करते हैं। हमारा दो जो मेन काम था वो, फिर आपको बैक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मिलेगा प्राइवेसी का ऑप्शन। फिर आप प्राइवेसी को सिलेक्ट कीजिएगा, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम एंड सेंड डायग्नोस्टिक डेटा ऑटोमेटिकली। तो ये दोनों आपके फ़ोन में पहले से इनेबल होंगे, तो इन दोनों को फिर से आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका डेटा जा रहा है आ रहा है, इससे आपका बैटरी भी बहुत बचेगा एंड जो एड्स वगैरह जो आते हैं वो भी आपका नहीं आएगा। सेंड डायग्नोसिस ऑटोमेटिकली, फिर जस्ट उसके नीचे आपको ऐड सर्विसेज का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको आएगा पर्सनलाइज्ड ऐड रिकमेंडेशन। तो इसको भी ऑफ़ कर देना आपको, ये भी आपका बैटरी सेव करेगा और जो भी है नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चलिए थर्ड के और हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू डिसेबल ऐड फ्रॉम MI वीडियोज़। तो इसके लिए हमें MI वीडियो ओपन करना होगा और ये ओपन जैसे ही हो जाएगा हमें सेटिंग में आना है। फिर सेटिंग में हमें क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन रिकमेंडेशन, उसको हमको ऑफ़ कर देना है और पर्सनल रिकमेंडेशन को भी ऑफ़ कर देना है। अब हम लोग जानेंगे डिसेबल ऐड फ्रॉम MI म्यूज़िक। इसके लिए हमें MI म्यूज़िक ओपन करना है, सेटिंग में जाना है, फिर आपको सेटिंग में आने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडवांस में, फिर आपको एडवांस सेटिंग में क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा रिसीव रिकमेंडेशन, इसको आपको ऑफ़ कर देना एंड शो ऑनलाइन रिकमेंडेशन ऑन स्टार्टअप, इन दोनों को आपको ऑफ़ कर देना है। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा सॉन्ग रिकमेंडेशन, आप इसे भी डिसेबल कर दीजिएगा सो दैट आपका थोड़ा सा अच्छा बैटरी भी बच जाए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं, डिसेबल ऐड फ्रॉम फाइल मैनेजर। इसके लिए सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है, 3 डॉट पे सिलेक्ट करना है, सेटिंग में आना है, फिर आपको आएगा ऑप्शन अबाउट का, फिर वहाँ पे आपको आएगा रिकमेंडेशन, ये आपका में इनेबल होगा, इसको डिसेबल कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर हम लोग चलते हैं, डिसेबल ऐड फ्रॉम डाउनलोड्स।
इसके लिए पहले हमें डाउनलोड्स में आना होगा, फिर 3 डॉट पे सिलेक्ट करेंगे, जहाँ हमें एक सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद शो रिकमेंडेड कंटेंट आएगा, इसको हमें डिसेबल कर देना है। ये पहले से आपके में इनेबल होगा, इसको डिसेबल कर दीजिएगा। ये आपको कुछ ऑप्शंस देंगे बट नो इश्यू, आप इसको ओके कर देना और डिसेबल कर देना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं। डिसेबल एड्स फ्रॉम एमआई ब्राउज़र। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद वही सेम 3 डॉट पे सिलेक्ट करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें ऑप्शन आएगा कंटेंट फीड, इसको पहले हमें डिसेबल कर देना है। फिर हम लोग स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बार इन नोटिफिकेशन सेट, ये इनेबल होगा, इसको भी डिसेबल कर दीजिएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें एडवांस का एक ऑप्शन मिलेगा, फिर हम लोग एडवांस को क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे जैसे ही आप नीचे आओगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो सबसे पहला आपको मिलेगा शो एड्स का ऑप्शन, उसको पहले आपको डिसेबल कर देना है क्योंकि सारा ऐड यहीं से आता है। फिर इसी पेज में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे ऐड ब्लॉकर नोटिफिकेशन, इनेबल जावास्क्रिप्ट, ब्लॉक पॉपअप्स, इन सारे को आप इनेबल कर देना। तो ये आपको थोड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेंगे। और हो सके तो एक क्लियर एंड ब्राउज़र हिस्ट्री को भी एक बार क्लियर कर देना। फिर हम लोग आएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज सर्विस, ये आपका इनेबल होगा, इसको आप डिसेबल कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं। अब हम लोग करेंगे डिसेबल ऐड फ्रॉम एम आई सिक्योरिटी। इसके लिए आपको सबसे पहले एम आई सिक्योरिटी ऐप ओपन करना है, फिर आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसीव रिकमेंडेशन करके, ये आपके में इनेबल होगा, तो इसको आप डिसेबल कर दीजिएगा। फिर थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो आपको एक क्लीनर का ऑप्शन आएगा, उस पर आप सिलेक्ट कीजिएगा, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमाइंड टू क्लीन, सबसे पहले इसको डिसेबल कीजिएगा। फिर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आइएगा, फिर आएगा रिकमेंडेशन, वही सेम रिसीव रिकमेंडेशन, उसको भी इस बार आपको डिसेबल कर देना है, वो भी आपके में इनेबल होगा, उसको भी आप डिसेबल कर दीजिएगा। फिर बैक कीजिएगा, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो मेन्यू इन नोटिफिकेशन सेट, इसको भी डिसेबल कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। फिर स्क्रॉल करके एक बार नीचे आइएगा, चेक कर लीजिएगा रिसीव रिकमेंडेशन भी आपका डिसेबल है कि नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम लोग करेंगे डिसेबल ऐड फ्रॉम थीम्स। इसके लिए सबसे पहले हमें थीम ऐप ओपन करना होगा, फिर आप आइएगा माई पेज पे, उसके बाद आइएगा सेटिंग पे, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिएगा रिकमेंडेशन करके, उस रिकमेंडेशन वाला जो ऑप्शन है उसको आपको डिसेबल कर देना है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में रह जाता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आ ही रहा है हम लोग डिसेबल करने के बाद भी। तो चलिए अब हम लोग सिस्टम में जाके उन सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है, फिर ऐप्स में आपको आना है। जैसे ही आपको ऐप्स आ जाएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऐप्स का, फिर आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। फिर ऊपर में आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। मेरा पहले से हाइड था तो नो इशू, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। फिर से आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा, फिर आपको ऑप्शन आएगा शो ऑल ऐप्स। फिर यहाँ पे आपका सिस्टम में जितने सारे ऐप्स हैं, जो भी प्री इंस्टॉल है, आपने इंस्टॉल किया, सारा ऐप्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप जिस पर्टिकुलर ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा ऐप्स मिलेगा, सिस्टम का भी आपने जो इंस्टॉल किया और जो कंपनी की तरफ से है, वो सारा ऐप्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और डायरेक्टली यहीं से आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर हो सकता है कहीं से आपको ऑप्शन ना मिले तो यहाँ से आपको सारा ऑप्शन मिलेगा उसको अनइंस्टॉल करने के लिए।
जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर दीजिएगा तो वहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा अनइंस्टॉल का, तो बस वहाँ से आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना है। चलिए, अब ये तो हुआ कि हमारा जो एप्लीकेशंस है उनको हम इंस्टॉल कर दिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नोटिफिकेशंस जो है वो भी हमें आते रहते हैं आफ्टर डिसेबलिंग द नोटिफिकेशन, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। हम लोग सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, फिर वहाँ से हम नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जैसे ही यहाँ इसके अंदर में हम लोग इंटर करेंगे, हमें सारा ऐप्स मिल जाएगा जिसका हमें नोटिफिकेशन आता है। तो आप देख लीजिएगा, जिस भी एप्लीकेशन से आपको अनयूजुअल नोटिफिकेशन आते हैं उसको जस्ट सिर्फ आप डिसेबल कर दीजिएगा, सो दैट उससे कोई भी आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं, जितने भी अनवांटेड। अब ये नहीं कि आप अपने जो डेली यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन को डिसेबल मत कर दीजिएगा। जिसका भी आपको ऐसा लगता है कि वो बिना मतलब का एड्स वगैरह आ रहा है, उसका जो आप नोटिफिकेशन है उसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक आपका सारा जो इश्यूज़ था उसका सॉल्यूशन मिल गया। स्टिल आपको रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज़ होंगे, कहीं भी कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा।